वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। गुड इवनिंग क्लास। आइए आज हम लोग 11th का फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, ये सेशन जो है 25-26 का है और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, आप लोग भी बहुत खुश होंगे क्योंकि अभी बहुत दिन से 10th का पढ़ाई करके छोड़ दिए हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। आज से हम लोग 11th का पढ़ाई शुरू करेंगे और हम इतना श्योर बोल सकते हैं कि जो बच्चा को लगता है ना कि मैथ बहुत हार्ड है, मैथ कैसे पढ़ेंगे, मैथ समझ में नहीं आता है, हम जितना देर लाइव लेंगे 1 घंटा, सवा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, आप उतना दिन मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद आप हमको बताइएगा कि सर मैथ हार्ड है या इजी है। आपको खुद लगने लगेगा इससे आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इससे मज़ेदार, इससे फेसफुली कोई सब्जेक्ट ही आपको नहीं लगेगा। इस बात की मेरा गारंटी है। और जो मंडल मैथमेटिक्स क्लास से जुड़ गया जो बच्चा, उसको रिजल्ट के लिए कभी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या पता है कि ना चैनल को लाइक करेंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना किसी को बताएंगे। क्यों भाई, पैसा कटता है क्या? नहीं ना। तो जब हम आप लोग के पीछे मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग भी दया मया कर दीजिए सर पे। क्या चल जाता है आप लोग का। तो एक बात। और दूसरी बात है कि नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि कब क्लास ऑन है, कब कौन। नोटिफिकेशन ऑन नहीं कीजिएगा तो वीडियो आएगा तो फिर आपके पास जाएगा कैसे। ठीक है, तो सबको पूरा एक्साइटेड है, जोश के साथ जुड़ रहे हैं ना। तो देखिए आज हम क्लास को भी उसी जोश के साथ आप लोग को बताएंगे और बहुत ही मजा आएगा। आप पढ़ के देखिए, बोले ना इससे सब्जेक्ट कोई इजी ही नहीं लगेगा आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्लास की ओर बढ़ते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल जो बच्चा नहीं जानता है वो ये देखो, यही है मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस, मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस यही। और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, हर चीज आपको हमसे जुड़ने का आसान मिल जाएगा। और इस बात की एक बात है बाबू, अगर आपको मैथ बहुत ही हार्ड लगता है, बहुत टफ लगता है, कि आपको लगता है कि हम कभी मैथ पढ़े ही नहीं, हम तो सीख पाएंगे नहीं, तो एक बार हमसे जुड़ के और ये वीडियो देखिए और हमारे साथ पढ़ के देखिए, आपको मजा ही मजा आएगा कि लगेगा इससे कुछ इजी सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आइए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे आप आपस में बात करते जाएंगे और क्लास की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलिए। तो बोलिएगा नहीं सर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे बाबू वो है समुच्चय यानी सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे कि ये होता क्या है। बहुत बोले ना, अभी मजा आएगा। अब सिर्फ अभी तो टेलर शुरू होने वाला है लेकिन बहुत ही मजा आएगा। देखिए समुच्चय, ठीक है, यानी सेट्स। ठीक है बाबू, समुच्चय या सेट्स, उसका इंग्लिश होता है। अध्याय 1 से हम लोग शुरू करेंगे। आज फर्स्ट डे है ना, तो अध्याय 1 से शुरू करेंगे। तो देखो समुच्चय जो है ना, इसको जो जिसने इसके बारे में बताया था, लिखा था, कुछ समझाया था, उसका नाम है जॉर्ज कैंटर। क्या नाम है? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर नामक था और बुक का ही हुबहू कॉपी है, ये बुक में ही लिखा हुआ था। उसी को बस PDF में मार दिया गया है ताकि आप लोग कभी कभी होता है ना, बहुत बच्चा एकदम बहुत पढ़ने में ये रहता है कि हमको जानना है कहाँ से समझे, इसीलिए। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जानना भी चाहिए। आप लोग ऐसे भी होनहार बच्चे हैं। तो आइए हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं, पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, सेट्स या समुच्चय, सेट या समुच्चय होता क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित, छूट गया है देखो, सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। समुच्चय भी छूटा है। समुच्चय कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आखिर ये सुपरिभाषित होता क्या है? देखो सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ भी हम लिखे, अब एग्जांपल देंगे समझ में आएगा। कुछ भी हम लिखे, मान लो कि जैसे यहाँ पे लिख दिए 7, तो ये अगर 7 लिखे तो हम अगर इसको 7 पढ़ते हैं तो पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में किसी भी इंसान को पूछेगा तो वो क्या बोलेगा? 7 ही बोलेगा। क्या इसका वैल्यू 3 बोलेगा? क्या इसका वैल्यू 5 बोलेगा? नहीं, 7 ही बोलेगा। अगर हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होता है ना, वोवेल, हम लोग लिखेंगे A-E-I-O-U। अगर ये मेरा वोवेल है तो मेरे लिए अगर ये वोवेल है यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो किसी को भी पूछेगा तो वो क्या बताएगा कि नहीं सर ये वोवेल ही है।
है ना। तो ये क्या बोलेगा कि ये एक वोवेल ही है, तो मतलब इसका मान देखो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, हर किसी के लिए समान मान निकले, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित। ये नहीं कि हर व्यक्ति दर व्यक्ति बदल जाए उसका वैल्यू, अगर किसी का मान कहीं नहीं बदलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय यानी सुपरिभाषित। और जिसका मान नहीं बदलता, जो उसको सही ढंग से सजाया जाता है, उसी को हम लोग सेट्स कहते हैं यानी समुच्चय कहते हैं। ठीक, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, सेट्स यानी समुच्चय कहते हैं। देखो इसका पहला पॉइंट है क्या, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ABCDY आदि। ठीक है, अगर जैसे कि किसी का तो नाम देना नहीं पड़ेगा भैया, जैसे कि मेरा क्लास का नाम है मंडल मैथमेटिक्स क्लास है, और किसी का नाम है सुमित, रोहित, अनीता, सीता, जो भी नाम हो, तो सबका कुछ ना कुछ नाम है। तो जो नाम जो देंगे, उसका नाम जो लिखेंगे, तो हमेशा किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। वही बोल रहे हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे, देखिए दूसरा पॉइंट, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो उसका जो अवयव होगा, उसके बीच में जो एलिमेंट होगा, उसको हम लोग किससे लिखेंगे, छोटे लेटर से लिखेंगे। आगे, और यह समुच्चय होगा बाबू, समुच्चय अवयव को हमेशा मध्यम ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट में हाफ कोमा, ठीक, में लिखते हैं। क्या क्या लिखा गया देख रहा है, में लिखते हैं। क्या करते हैं, उसको हमेशा मिडिल ब्रैकेट में यानी मध्यम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है बाबू लोग, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है तुम लोग को समझ में, समझाने के लिए दिए हैं खाली बस, कि देखो लिखा है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। अगर 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 10 लेंगे क्या, तो बोलिएगा सर 10 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ बोला 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे। तो एक भी नंबर है जो 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो 2 का मल्टीपल में जो नहीं है, 2 का डिवाइड में जो नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम प्राकृतिक। और यह बोला है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या मेरा कौन है, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9। अब एक बात बताओ कि ये किसी के लिए मान चेंज होगा। अगर मेरे लिए ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, तो दुनिया में किसी के लिए पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, किसी भी इंसान से पूछो, तो वो बोलेगा नहीं सर ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, यानी इसका मान कहीं पे नहीं बदलता है। तो यह क्या है, यह एक समुच्चय है, यह एक सेट्स है। समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जांपल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर मतलब होता है वोवेल। वोवेल क्या क्या होता है भैया, ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई और यू। तो ए, ई, आई और यू, अगर मेरे लिए ये स्वर है, मेरे लिए ये वोवेल है, तो हर किसी के लिए ये होगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल नहीं है, ये कुछ और है। इसका मान कहीं चेंज नहीं होगा। अगर मेरे लिए ये स्वर है, वोवेल है, तो हर इंसान के लिए ये वोवेल ही है। इसीलिए ये क्या है, ये भी एक सेट्स है यानी एक समुच्चय है। कोई दिक्कत तो बोलो। अब जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं तुम लोग को, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लो अभी तो सेट्स है, ये तो जान गए। ये कैसे जानेंगे सेट्स है कि नहीं है, सेट नहीं है कैसे जानेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि लिखेंगे, बोलो हम लिखते हैं, तुम लोग देखना कि सर सही लिखा गया। 5 सबसे अच्छी हीरोइन, 5 सबसे अच्छी हीरोइन। अब एक बात बताओ मेरे भाई, एक क्या लिखे हम, 5 सबसे अच्छी हीरोइन, 5 सबसे अच्छी हीरोइन। एक बात बताओ, कोई ऐश्वर्या राय को पसंद करता है, तो कोई आलिया भट्ट को पसंद करता है, कोई रानी मुखर्जी को पसंद करता है, कोई प्रीति जिंटा को पसंद करता है।
कोई कैटरीना कैफ को पसंद करता है, सबके लिए अलग, क्या सबके लिए एक हीरोइन है? सब क्या कोई एक को ही पसंद करता है? तब तो फिर इतना कांड ही नहीं होता अगर एक को पसंद करता तो। ये सबका पसंद अलग अलग है, सबका पसंद अलग अलग है। तो हमको एक बात बताओ, मान लो तो सबके लिए बदल जा रहा है मन? नहीं बदल रहा है। हमारे लिए ऐश्वर्या राय है तो आपके लिए कैटरीना कैफ है, आपके लिए रानी मुखर्जी है, आपके लिए मोनालिसा है, सबके लिए अलग अलग हीरोइन बदल जा रहा है। ये सबको अलग अलग चॉइस है। तो क्या सबके लिए जब मान बदल रहा है तो क्या ये एक सेट्स कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सबके लिए मान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, सबके लिए इसका मान चेंज हो जा रहा है, अतः यह एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फिर बोलते हैं कि ये जो है ये लाइक और डिसलाइक पे काम नहीं करता है, ये लाइक और डिसलाइक पे काम नहीं करता, पसंद और नापसंद पे काम सेट्स नहीं करता है। कहे कि किसी को कुछ और पसंद है, किसी को और कुछ और पसंद। आओ और आगे हम लोग बढ़ते, समझ में आया कैसे सेट्स नहीं है? जैसे बोल देगा कि 5 सबसे खतरनाक जानवर। अब बताओ 5 सबसे खतरनाक जानवर, एक बात बताओ कि सबके लिए खतरनाक जानवर अलग अलग हो जाएगा? बोलो कैसे सर? अगर हमको कोई और पसंद है, कोई हम किसी को, हमको मान लो कोई कुत्ता से भी डरता है, हमको भी कुत्ता से बहुत डर लगता है, कभी कभी दौड़ा देता है। और कोई देखा कुत्ता को गाड़ी में लेके घूमता है, कोई कुत्ता से भी प्यार करता है। देखो तुम देखना क्लास में कि जब तुम लोग बैठे हो, बहुत कोई हो, कभी कभी क्लास तो खाली भी रहता है, कोई नहीं रहता, 1-2 लड़कियां सामने में रहती, छिपकली सामने में आके गिर जाएगा, वो लोग कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अगर तुम लोग बैठे हो, हाँ अगर तुम लोग बैठे हो, अगर कोई 2-4 लड़का स्मार्ट बैठा है और कोई लड़की के सामने अगर कॉकरोच भी आ गया तो ऐसे उछलने लगती है जैसे उसका प्राण निकल गया, यानी वो कॉकरोच से भी डरती है। और नहीं अगर लड़का रहे तो डायनासोर के ऊपर में पैर दे के चला जाएगा, वो उसको डर नहीं लगता है। समझा? इतनी हिम्मत लड़की में होता है, उतना हिम्मत लड़का में नहीं होता। नहीं तो कोई क्या है, इतना कम, लड़की को कम मत समझो, बहुत हिम्मत होता है लोग में भैया, खतरनाक। आदमी बोलता है ना कि लड़का लेके भागता है, लड़का लेके नहीं भागता है, एक्चुअली में लड़की ही लेके भागता है। बस तो फंस जाता है बेचारा लड़का, लड़का तो विष्णु है, ये लोग गलत कर ही नहीं सकता है। चलिए छोड़िए, आइए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया? इसलिए मतलब सबके लिए अलग अलग बदल जाएगा। कोई हाथी से डरता है, कोई देखेगा चिड़ियाघर में हाथी को लेकर घूमता है ना, कोई शेर से भी डरता है, कोई शेर को भी लेकर घूमता है। तो सबके लिए लाइक और डिसलाइक बदलते रहता है। तो लाइक डिसलाइक पे ये काम नहीं करता। सेट्स मतलब सुपरिभाषित संग्रह, जो इसका मान कहीं नहीं बदलता है, उसी को हम लोग समुच्चय या सेट्स कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो बोलिएगा नहीं सर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दिक्कत हो कमेंट भी कर सकते हैं एकदम फटाफट। आओ एक चीज सीखते हैं दोस्त, बहुत मजेदार चीज है, जो सीखोगे ना मजा आ जाएगा। एक चिन्ह हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोलते हैं इसको हम लोग बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब अवयव है। हिंदी वाले बोलेंगे अवयव है। और इसी को दोस्त ऐसे लिख के काट देंगे तो इसको बोलेंगे अवयव नहीं है। यानी इस तरह सिर्फ हम लोग लिख देंगे, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, और इसी तरह लिख के काट देंगे नॉट बिलोंग्स टू, मतलब अवयव है और अवयव नहीं है। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। इतना ही इसके बारे में जानना था, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक है आप लोग का एनसीईआरटी का, क्या है? समुच्चय और उसका निरूपण, सेट्स एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। ये सारा का सारा एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो क्या लिखा है देखिए, किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। किसी भी समुच्चय को निरूपित यानी लिखना या बताना 2 विधि होती है। कौन कौन होता है सर? रोस्टर रूप यानी सारणीबद्ध या समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप, सारणीबद्ध या समुच्चय। रोस्टर रूप तो फ्लो में समझा जाता है। क्या होता है, मान लो कि किसी भी सेट्स को हम लोग जब लिखते हैं ना, किसी भी सेट्स को जब हम लोग लिखते हैं तो उसको जैसे कि ये जो है मध्यम ब्रैकेट के अंदर में कोमा लगा कर लिख देते हैं। कोमा लगा के लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेट्स यानी रोस्टर रूप कहते हैं इसको। सीधा मध्यम ब्रैकेट के अंदर में अवयव को कोमा लगा कर लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेट्स या समुच्चय निर्माण रूप, सेट्स या सारणीबद्ध रूप। सॉरी क्या बोलते हैं यार, पागल हो गए क्या?
रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, उसके बाद आएगा वो समुच्चय निर्माण रूप। मान लीजिए अभी अभी हम लोग पढ़े कि वो एक चीज दिया रहेगा A-E-I-O-U। अब इसको हम लोग समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इसे लिख देंगे A। ठीक है, इस पूरे को मान लेंगे भैया मेरा X। क्या मान लेंगे? X। इन दो को बिंदा दे देंगे। हम लोग होली में जाते थे पहले भाभी जी को रंग लगाने, तो क्या करते थे? पहले को टीका दे देते थे और पैर में लगा के हम लोग प्रणाम कर लेते। लेकिन अब जो तुम लोग भाभी जी को रंग लगाते हो तो वो मार करने लायक और गोली चलने लायक रंग लगाते हो, ये गलत बात है। भाभी है भाई, वैसा नहीं लगाना चाहिए। तो देखो, तो क्या करते थे? ऊपर और नीचे दो को टिक देते थे, समझे? वो होगा तो इसी को, फिर इसी को लिखेंगे X। अब X क्या है उसके बारे में खाली लिख देंगे, वही हो जाएगा मेरा समुच्चय निर्माण रूप। क्या है? यहां से यहाँ A-E-I-O-U क्या है? भोवेल है, तो भोवेल को हम लोग लिखेंगे X अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर हैं। X क्या है? X जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। कोई दिक्कत तो बोलो। तो रोस्टर रूप, जिसको हम लोग ऐसे मध्यम ब्रैकेट के अंदर में कोमा लगा लगा कर ABC या फिर जो भी एलिमेंट आएगा हमारा, उसको हम लोग लिख देंगे सीधा सीधा, उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर रूप। और क्या, जो इस फॉर्म में दिया हुआ रहे, चाहे इस जिसको हम लोग इस तरह का भाषा में बना के लिखते हैं, लैंग्वेज बना के लिखते हैं, उसी को हम लोग समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और आगे जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला रोस्टर रूप है ना। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक, अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम मतलब कोमा, अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मंझले कोष्टक मतलब मिडिल ब्रैकेट, ये वाला मंझले कोष्टक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण तुमको दिया हुआ, उदाहरण दिया, बता भी दिए। और यहाँ पे एक उदाहरण हम देख लेते हैं। क्या बोला है? संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मतलब संख्या 42 को विभाजित करने वाला। तो बताओ, जैसे 42 है, 42 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 21 से कटेगा, 42 से कटेगा। तो यही तो है। तो इसी को हम लोग मध्यम ब्रैकेट में लिख दिए, बस वही तो हो गया रोस्टर रूप। कोई दिक्कत नहीं। आप देखो यहाँ पे लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है? A-E-I-O-U। जब इसको हम लोग लिख दिए ब्रैकेट में देके, बस खेल खत्म, मेरा आंसर वही आ गया। यही होता है रोस्टर रूप। इस तरह का लिख देंगे, उसी को रोस्टर रूप कहते हैं। सी नंबर देखो, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 8, 8 चला गया, बहुत इनफिनाइट होता है। तो ये तो यही हो गया। तो अतः बिंदु जिनकी संख्या 3 होती है, यह बतलाते हैं कि इन विषम संख्याओं की सूची में अंतहीन है। मतलब ये जो डॉट जो दे दिया, इसका जो डॉट दिया, इसका मतलब अनंत है। इसका कोई लिमिट नहीं है, कहां तक जा सकता है। जितना मन करो लिखते जाओ, बनते जाएगा। ठीक है, दिक्कत हो जा रहा है तो बोलो। आगे देखो, समुच्चय निर्माण रूप हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या बोला है? समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयव एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। उदाहरण के लिए समुच्चय दिया A-E-I-O यानी भोवेल। अब बताओ, सभी अवयवों में एक स्वरनिष्ठ गुणधर्म है। इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। तो अब बताओ, ये एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर यानी भोवेल है, तो क्या B लिखेंगे तो ये भोवेल बन सकता है? तो बोलेगा नहीं। तो इसका एक स्पेशल गुण है ना भाई, इसीलिए वही बोलना चाह रहा था वो। ठीक है, चलो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या भी फॉर भोवेल होता है, कुछ भी बोले तो A से Z तक लिख सकते हैं। भी फिर भोवेल X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। कोई दिक्कत इसका लिखने में?
अब उदाहरण में अब हम लोग किस में बनाएंगे? एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखो बनेगा कैसे फटाफट। क्या लिखा है दोस्त मेरा? उदाहरण 1 है किसका? प्रश्नावली 1.1 का। उदाहरण क्या है कि सर x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल एक समुच्चय राष्ट्र रूप में मिलेगा। तो इसको हल करने के लिए हम लोग सीखे थे कि इसके आगे कुछ नहीं तो इसको 1 से गुना कर देंगे, जो इसके आगे रहता है उससे इसको गुना करते हैं। हम लोग 10th में ही सीखे गुणनखंड। तो इसका हमको गुणनखंड करना है। तो समीकरण सर तो 2 एकम 2 और 2 को ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे गुना जोड़ घटा करने पर 1 आए और गुना करने पर 2 आए। जैसे 2 को तोड़ सकते हैं हम लोग 2 गुना 1 या 1 गुना 2, और तो कोई गुणनखंड इसका नहीं होगा। तो हम उसको तोड़ेंगे। देखो कि x² प्लस 2x माइनस 1 2x माइनस 1 अरे माइनस 1x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, बोर्ड कुछ ज़्यादा ही स्मूथ चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो x² यहाँ 2x, यहाँ से x अगर हम कॉमन निकालते हैं भाई तो क्या बचेगा? x प्लस 2। और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2। इधर तो बराबर 0 था ही मेरा। अब हम इसको लिखेंगे x माइनस 1, इधर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। यानी x का वैल्यू मेरा क्या आ गया? 1। x का वैल्यू क्या आया? 1 और -2, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। यानी तब इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसमें कुछ भी नाम दे दो, A B C, मान लो B दिए तो मध्यम ब्रैकेट में लिखेंगे, और बोले तो 1 -2 हो गया आंसर। रोस्टर रूप में लिखा गया। ये अगर एग्जाम में आप नहीं भी करते, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये दिया रहेगा, ये मत। हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। ठीक, उदाहरण नंबर 2 देखिए क्या बोला है। समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x² इज लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब x जो है एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है? धन पूर्णांक है, लेकिन उसका स्क्वायर भी है। देखो कैसे, अगर हम इसको लिखते हैं, मान लो कोई नाम दे दिए a, इसको अगर हम लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 होगा क्या? बोला कि 40 से छोटा ही होना चाहिए। 7 का स्क्वायर 49, यानी ये होगा। कैसे? देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब बताओ अगर यहीं पे हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 49। और ये बोला क्या है कि 40 से हमको छोटा ही चाहिए, उससे बड़ा नहीं चाहिए। कोई दिक्कत? तो बोलो। ये ठीक है? यहां तक समझ में आया? ठीक। अब देखो उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या बोला है भाई? बोला है कि सर उदाहरण नंबर 3 समुच्चय A इतना दिया हुआ है। ठीक, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, ना कि रोस्टर रूप में लिखना। तो किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखिए क्या है, 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25। यानी हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते? देखो लिखेंगे इसको कैसे? समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे x, ये पूरे एलिमेंट को मान लें क्या? x सच दैट x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है।
एग्जाम में आप इतना भी लिख के आते हैं तो आपका 1 नंबर हो गया, तो आपका आंसर यहीं आ गया। लेकिन अगर हम दूसरा मेथड से बनाना चाहें तो भी ये बन सकता है। और हम तुमको समझाते हैं और समझ में आएगा। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्त 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। हम क्या देख रहे हैं, ये जो पावर है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4, यानी इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं n स्क्वायर। किस तरह लिख सकते हैं n? अब तुम n का मान बारी बारी से बैठाओ, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 9, 4 रखोगे तो 16, यानी n का मान बारी बारी से बदल रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक रूप में। और कैसे? देखो तुम्हारा आंसर यहीं पे है, ठीक है, हम ये एक्स्ट्रा में तुमको बता रहे हैं, ठीक। तो इसको हम लोग लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, देखो x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, और क्या करेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक पूर्ण संख्या जो n में बिलोंग्स करती है, और डॉट डॉट तो कुछ भी रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत तो बोलो। ठीक है, आ जाओ। अब एग्जाम्पल नंबर 4, ये वाला बता दिया ना, ये वाला मेथड यहां तुमको काम कर देगा। देखो यहां देखो, ये वाला मेथड तुमको यहां काम कर देगा। क्या काम करेगा? देखो जैसे कि यहां पे मेरा क्या है दोस्त, 1/2, और क्या है 2/3, और क्या है 3/4, और क्या है 4/5, और क्या है 5/6, और क्या है 6/7। ये चीज तुम नोटिस किया नहीं किया? हम बता दे। देखो 1 जोड़ 1/1, 2 जोड़ 2/1, फिर 3 जोड़ 3/1, फिर हो जाएगा 4/4 जोड़ 1, फिर हो जाएगा 5/5 जोड़ 1, फिर हो जाएगा 6/6 जोड़ 1। अब इसको देखो, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, यानी इससे एक ज़्यादा ये वाला। अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो n/n+1, n/n+1। अब इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्त? क्या बोला है कि समुच्चय इतना को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इतना इसीलिए समझा है कि ताकि तुमको यहाँ पे चीजें समझ में आए। मान लीजिए सेट्स का नाम ABC कुछ भी दे दिया अपने मन से, उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू n/n+1, n+1, और n जो है छोड़ो, यहां से लिखो। उसके बाद लिखेंगे कि जो n जो है n कहां से कहां तक ले सकते हैं, तो हम लोग 6 ही तक और 1 ही तक लिए हैं। n का वैल्यू लास्ट ले 6 ले सकता है 1, तो लिखेंगे n, क्या लिखेंगे, n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब 1 को भी ले सकते हैं, n इज लेस देन 6 इक्वल टू, मतलब n का जो वैल्यू लेंगे 1 के बराबर और 6 का बराबर, और इस दोनों के बीच ही लेंगे तो हमारा यहां तक आंसर आएगा। तो अब बताओ यहां तक तुम लोग क्या ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आया? ठीक है, ज्यादा बनाओगे ज्यादा दिक्कत है। आओ एग्जाम्पल नंबर 5, देखो इसमें मिलाने बोला है, तो तुम लोग अभी रोस्टर रूप में लिखने सीख गया, समुच्चय निर्माण रूप में सीखता। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन कन्फर्म है। एक तुमको पहचानने के लिए आएगा कि बताओ ये सेट्स यानी समुच्चय है या नहीं है। दूसरा इसमें आएगा कि बताओ ये कौन सा रोस्टर रूप में है या सारणीबद्ध रूप में है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में क्या है। तीसरा तुमको आएगा कि बताओ वो जो बिलोंग्स टू बताए एक
बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ये है कि ये है, यही तुमको पूछेगा इस चैप्टर में। समझा दोस्त? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें तुमको मिलाना है कि कौन किसका है। देखो प्रिंसिपल है ना, और जब भी हम लोग समुच्चय निर्माण होते हैं, प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है, देखो PRINCI नहीं है, AL है। तो देखो I यहाँ पे 2 बार है, और समुच्चय निर्माण रूप को जब रोस्टर रूप में सजाते हैं तो एक अवयव को 2 बार नहीं लिखते हैं, और प्रत्येक अवयव को में कोमा लगा कर लिखते हैं और उसको मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हम लोग सीख चुके हैं। तो देखो ये प्रिंसिपल है, यहाँ पे ये है, यानी इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद 0 आएगा, क्या आएगा? 0। अब देखो 0 कहां से आएगा, खोजो। अब देखो ये x + 1 है ना, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्त, x 1 ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, क्या आया? 0, यानी 2 नंबर किससे मिल गया? इससे, ठीक। अब 3 नंबर देखो ये है, 1 2 3 6 9 18 किसका भाजक है? तो ये बोलेगा 18 का भाजक, ठीक है। 3 और -3 किसका है? तो एक गो तो बचबे क्या, इसी का होगा। क्यों? क्यों देखो x² -9 बराबर 0 है, तो x² बराबर ले जाएंगे इसको 9, और x बराबर हो जाएगा √9, और 9 का निकलता है +-3। एग्जाम्पल 5 तक कोई दिक्कत तो बोलो, अगर दिक्कत नहीं तो चलो हम लोग आज थोड़ा एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। देखो एक्सरसाइज क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। समुच्चय है कि नहीं है? अब देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से जो प्रारंभ होगा उसका संग्रह पूछा है, तो मान लो उसको मान लेते हैं, ईयर को Y मान लेते हैं। अब जे अक्षर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ये 3 गो ही जे से स्टार्ट होता है। बोला जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह, तो यही तो है। तो जब ये हमारे लिए जनवरी जे से स्टार्ट होता है, तो क्या किसी के लिए फरवरी जनवरी F से स्टार्ट हो जाएगा क्या? जनवरी D से स्टार्ट हो जाएगा क्या? जनवरी M से स्टार्ट हो जाएगा? नहीं ना, जे से ही स्टार्ट होगा। इसलिए ये मान किसी के लिए नहीं बदलता है, अतः यह एक सेट है। बस आपको बताना है कि यह समुच्चय है कि नहीं। फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, जगह कमी है। आओ अब 2 नंबर, गलत हो गया ना, 2 नंबर। 2 नंबर क्या बोला है? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। देखो यहाँ पे तुम लोग लेखक, कहानी, कविता नहीं समझ में आएगा, मेरी बात समझो, हम जो समझा रहे हैं वो समझो, समझ में आएगा। अब एक बात बताओ, मूवी तुम लोग सब कोई देखता है ना, तो अब एक बात बताओ भैया, सबके लिए क्या सेम मूवी लाइक करते हैं सब? कोई मारधार वाला पसंद करता है, कोई लव स्टोरी वाला पसंद करता है, कोई इमोशनल वाला पसंद करता है, कोई भूत वाला डरावना वाला पसंद करता है। सबके लिए ही मूवी क्या है? अलग अलग है। तो हर एक मूवी को लेखक भी तो अलग अलग है। उसी तरह जैसे ये हो गया सबसे अधिक प्रतिभाशाली, सबसे महान लेखक कौन कौन है? तो भैया हम अगर प्रेमचंद को पसंद करते हैं, कोई तुलसीदास को, कोई किसी को, सबके लिए अलग अलग राइटर है, अलग अलग मूवी है, अलग अलग लेखक है, अलग अलग बुक सबको लाइक करता है, डिसलाइक करता है। तो ये किस पे है? लाइक और डिसलाइक पे काम करता है। अतः यह सेट्स क्या है? नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। कोई दिक्कत तो बोलो। आओ अब 3 नंबर पे, दिक्कत नहीं तो
विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ओ दादा, अभी तो आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, सब बल्लेबाज का आप लोग का नाम एकदम पूरा कंठस्थ होगा। एक बात बताओ, अगर हमको विराट कोहली पसंद है तो क्या आपको भी विराट कोहली पसंद है? क्योंकि आप तो अनुष्का शर्मा हो नहीं कि आपको भी विराट कोहली ही पसंद होगा। किसी को धोनी पसंद होगा, किसी को पांड्या पसंद होगा, किसी को गायकवाड़। देखो, पांड्या से एक चीज समझ में आया, तुम लोग क्या समझते हो, क्या देखते हो, परफॉर्मेंस पता नहीं। जानते हो दोस्त, जब तुम और उसका हमको एक किसी भाषण में से बोल पूछ रहा था, कोई मीडिया वाला तो बोल रहा था, तो उसका सबसे आसान समझ, उस जब वो बच्चा का परफॉर्मेंस, वो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हो गया थोड़ा सा, तो उसका जो फैंस था, उसका जो अपना था, वही उसको डिमोरलाइज करना, क्या कहने छपरी, ये वो लन फन बोलने लगा। और अभी वही जब अच्छा काम किया तो उसी का तारीफ होने लगा। इसीलिए दोस्त, आप लोग पढ़िए, आपका काम ही आपका पहचान है। सीधा बात रख लीजिए कि आपका काम ही आपका पहचान है। और गर्लफ्रेंड और बीवी कितनों भी अच्छी हो, अपना प्रॉपर्टी उनके नाम पे ना ले, सिर्फ अपना नाम पे ले, या तो फिर मम्मी का नाम पे ले। ठीक है, ये दो चीज हमको पांड्या से समझने में आया। हाँ, इसलिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये भी नहीं है, क्यों नहीं है भैया, इसमें भी तो अलग अलग हो जाता है। सबके लिए लाइक डिसलाइक बदल जा रहा है, सबको अलग अलग पसंद करता है, सबके लिए खिलाड़ी अलग अलग बदल जाता है। अभी नया एक युवा है वाई जायसवाल, हमको बहुत अच्छा लगता है उसका। ठीक है, तो चलिए, आज ही तो मैच है उसका ना। चलो ठीक, ये समझ में आया? चलो ठीक है। अब देखो, बोला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये बताओ तो तुम ही लोग सोच के सेट्स होगा कि नहीं होगा? ये सेट्स है और नहीं भी है। बोलो कैसे? अगर सबका मेंटलिटी चेक किया जाए, जिसको तुम लोग आईक्यू बोलते हो, तो क्या सेट्स होगा? तो बोलेगा सर ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबका मेंटलिटी अलग है भैया। कोई तुरंत पढ़ के याद हो जाता है, कोई सपने में भी खोया रहता है, क्या आज क्लास नहीं आई, काश आती तो एक बार देख लेते, मेरा दिन अच्छा जाता। गधा, तुम्हारा दिन क्या अच्छा जाएगा तुम ही जानता है। चलो, दिन बर्बाद कर रहे हो तुम लोग, अच्छा नहीं जा रहा है। तो उसी तरह हम बोलना चाह रहे थे दोस्त कि वो हो गया। दूसरी बात है कि अगर बोले जाए, कोई पूछे कि भैया ये कौन सी क्लास चल रहा है, तो तुम लोग बोलेगा 11th का सर। बोले कौन सा 11th का, क्या पढ़ाते हो तुम? मैथ। क्या सब बच्चा मैथ्स के ही हो? हाँ, हम लोग सब मैथ्स वाले ही। तो अब बताओ सेट्स हुआ कि नहीं हुआ? इस मायने में तो सेट्स होता है, इसलिए इसको पास कर देंगे कि भैया जो तो पास, तुम क्या एक सेट्स है। ठीक है, कोई दिक्कत आता है? एक सेट्स लिख देंगे। अब देखो क्या बोला, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब बताओ, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, क्या गिनती के नंबर को कहते हैं, नेचुरल नंबर को कहते हैं? 1 2 3, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या। ठीक, 3 ... 99। 100 लेंगे क्या? 100 तक का बोलता तब 100 लेते हैं, बोला 100 से कम यानी 99। तो अगर ये मेरे लिए नेचुरल नंबर है तो किसी के लिए क्या कोई और नंबर बन जाएगा? ये नेचुरल नंबर ही रहेगा ना। और 100 से कम मेरे लिए तो हर किसी के लिए 100 से कम है, इसीलिए ये क्या है? ये एक प्रकार का सेट्स है। क्या है बाबू? ये भी एक समुच्चय है। कोई दिक्कत तो बोलना। अब आइए नंबर 6, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी वही अगर किसी खास लेखक के बारे में बता रहा है ये, तो ये भी सेट्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी बुक को लिखते हैं, अगर 10 बुक हम लिखें तो 10 बुक तो मेरा ही है, आप पसंद करो ना करो क्या फर्क पड़ता है? इंसान तो एक ही है, हमारा ही तो है। तो ये सेट्स में पारित कर देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि मेरा ये एक ही आदमी का है, उसमें राइटर का नाम दिनेश सर ही लिखाएगा।
इसका प्रेमचंद्र ही लिखाएगा। तो अब बताओ प्रेमचंद्र हो या दिनेश सर हो, तो किसी दो का तो नहीं पूछ रहा है, किसी एक का पूछ रहा है, यानी जो लिखा है उसी का पूछ रहा है, यानी प्रेमचंद्र का ही है तो प्रेमचंद्र का ही है, तो हर किसी कोई बोलेगा प्रेमचंद्र ही लिखा है। ये थोड़ी बोल देगा दिनेश सर लिखा है कि आपने लिखा है, ये तो नहीं बोलेगा, बोलेगा भाई प्रेमचंद्र का ही लिखा हुआ है, इसलिए यह भी एक क्या है, सेट्स है। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो। बोला है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह यानी इवेंट नंबर, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी सम पूर्णांक क्या हो जाएगा भैया, सम पूर्णांक 2 4 6 8 डॉट डॉट। अगर ये भैया मेरा समन संख्या है मेरे लिए, तो क्या किसी के लिए बदल जाएगा क्या, तो नहीं बदलेगा, इसलिए ये भी क्या है, एक सेट से, ये भी प्राय पारित है। अगला देखो क्या बोला है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब देखो ये भी 2 कंडीशन फॉलो करता है, ये भी एक सेट्स है। क्यों, कि मेरे पास तो बुक भी नहीं है, पीडीएफ के चक्कर में बुक नहीं लाया, तुम लोग लाया है भी, नया नया सर बुक लिए, एक मैथ्स का बुक ले लो बाबू। क्यों, पता है कि मैथ्स का ही बुक है जो आपको लगेगा कि पढ़े हैं कुछ, दूसरा आपको क्या पढ़ाएगा क्या पढ़ेगा वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। इसलिए मैथ्स का बुक ले लो, तुमको समझ में आए चीज़ों, बनाना पड़ेगा घर में, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बाकी बात तुम्हारा मर्जी। ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा तो तुम लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। आओ देखो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का ये भी सेट से पास कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसी अध्याय में है, जो मेरे लिए है वो सबके लिए बराबर ही होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर को संग्रह। अब देखो आ गया वही वाला कहानी जो मैं तुम लोग एग्जाम्पल में देके समझाए थे। हम क्या बोले कि अगर किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को छपकली से डर लगता है, किसी को कुत्ता से डर लगता है, खतरनाक का तो कोई डिफिनेशन होता नहीं, किसी को बाघ से डर लगता है, किसी को चींटी से भी डर लगता है ना, हमको चुड़ैल से डर लगता है। आप लोग चुड़ैल से प्यार करते हैं। लड़का को क्या बताएं, लड़का अगर इतना सिंगल लड़का जो होता है उसको अगर सुनसान शहर में रोड में अगर मिल जाए कि चुड़ैल कोई मिल जाएगी तो बोलेगा कि चल भाई तू भी चल हम भी चलते दोनों। लड़का सब इतना खतरनाक होता है। चलो नहीं तुम लोग चुड़ैल से डरते हैं क्या, तुम लोग खुदे भूत है। तो चलो तो वही बोले कि खतरनाक जो जानवर होता है सबके लिए अलग अलग होता है, तो सब लाइक डिसलाइक बदल जा रहा है, समझा। किसी को छिपकली डर लगता है, हमको नहीं लगता, किसी को कॉकरोच डर लगता है, हमको नहीं लगता, किसी को कुछ से किसी से कुछ, समझा। तो इसलिए सबके लिए क्या होता है, अलग अलग चेंज हो जा रहा है, इसीलिए ये सेट्स नहीं है, ये सेट्स नहीं है, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर कहानी आज यहीं तक समाप्त करेंगे, काफी लेट हो गया, ठीक है। ये आसान इसीलिए क्या बोला है कि मान लीजिए ये एक सेट है, ठीक है, रिक्त स्थानों में प्रयुक्त अवसायना भरिए, मतलब जो जिसमें है उसको बिलोंग्स टू मतलब अवयव है, और जिसमें नहीं है उसमें बिलोंग्स टू अवयव नहीं है। अब देखो तुम 5, इसमें 5 है तो भराएगा बिलोंग्स टू, इसमें 8 थोड़ा जूम कर दे क्या, छोड़ो, जैसे 8 यहाँ देखो पूरे में 8 है तो नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू मतलब नहीं है अवयव। यहाँ देखो 0 है बोलिएगा नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। यहाँ देखिए 4 है तो बोलिएगा हाँ सर है यानी बिलोंग्स टू, या फिर 2 है तो बोलिएगा सर बिलोंग्स टू। इसमें 10 नहीं है तो मतलब नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है दोस्त। ये फिर तुम लोग को जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे फिर और क्वेश्चन मिलेगा इसमें, और इसको तुम लोग प्रैक्टिस किया करो, इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। जितना आज हम पढ़ाएं, एक वीडियो को एक बार देखो, नहीं संतुष्टि है दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ कमेंट से पूछो, जो तुम लोग को गलत लग रहा है, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा कमेंट करो, पूछो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दबा के शेयर करो, ताकि तुम लोग के साथ ऐसे ही वीडियो लेते आए हैं, ऐसे ही पढ़ने में मजा आए, ठीक है। धन्यवाद।